दोस्तों नमस्कार। आजाद मीडिया पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है तो विपक्षी दल जो है आमने सामने हो वो समझ आता है, लेकिन खुद एनडीए में इतनी फूट है और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, क्योंकि जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, उन्होंने दरअसल एकनाथ शिंदे को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर जो है तमाम अटकलें जो है महाराष्ट्र चुनाव की तेज हो गई। जी हाँ, आपको बताएंगे पूरा मामला किस प्रकार से एकनाथ शिंदे का जो नाम एनडीए हो सकता था आगे करती सीएम के लिए, वो अब शायद अटकलों में नजर आ रहा है। पूरा मामला आपको विस्तार से बताएंगे, आखिर अमित शाह ने क्या बयान दिया और कहां एनडीए का पेच फंसा है, क्योंकि 4 पार्टियों से अब 6 पार्टियां महाराष्ट्र में आ गई हैं। विधानसभा चुनाव में टक्कर है और ऐसी स्थिति में सीटों का बंटवारा, क्योंकि जिस भी पार्टी के ज़्यादा विधायक होंगे सीएम उसी का बनेगा, तो एक गठबंधनों की राजनीति में काफ़ी उठापटक चल रही है। और अंदरूनी, क्योंकि अगर सार्वजनिक रूप से ऐसी बयानबाजी हो रही होगी बीजेपी के चाणक्य देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, तो सोचिए आप अंदर क्या जो है खटपट चल रही होगी। तो पूरा मामला आपको विस्तार से बताएं, इससे पहले एक बार आप जो है हेडलाइन स्क्रीन पर देख सकते हैं। शिंदे जी, आपको सीएम बनाया, हमारे लोगों ने बलिदान दिया। अमित शाह के इस बयान पर महाराष्ट्र में अटकलें हुई तेज। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद जो है एनडीए में फूट जो है साफ साफ दिखाई दी है। और दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो महाराष्ट्र की राजनीति है वो काफ़ी ज़्यादा उलझी हुई राजनीति है, यानी कि गठबंधनों की सरकार है। चुनाव लड़ने से पहले ही जो है 3-3 गुट अलग अलग हो चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में दिलचस्प और गर्माहट चुनाव में देखने को मिलती ही है। अब गृह मंत्री अमित शाह ने जो, क्योंकि मानकर चला जा रहा था कि एकनाथ शिंदे को ही आगे प्रोजेक्ट किया जाएगा सीएम फेस के लिए, तो उस पर जो है अटकलें तेज कर दी। क्या कहा अमित शाह ने, पहले आप वो देखिए अपनी स्क्रीन पर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ये भी कहा कि आपके लिए हमारे लोगों को बलिदान देना पड़ा। अमित शाह का ये बयान महायुति यानी बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट के उम्मीदवारों की सूची आने से पहले सामने आया। पिछले कुछ दिनों में महायुति गठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर घमासान भी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपने गठबंधन नेताओं के साथ लगातार अहम बैठकें कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इसी बैठक के दौरान अमित शाह ने ये बयान दिया कि एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर जो है सीएम बनाया उन्होंने, और एकनाथ शिंदे के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। ऐसी एक तरीके से सीएम को आंखें दिखाने जैसी बात इसमें, सीएम ने आंखें दिखाई अमित शाह को। इस प्रकार का मामला सामने लगातार कल से सोशल मीडिया पर भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद आगे की खबर के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आगे की खबर कि संजय राउत ने इस पर जो है तंज कसा है। अमित शाह के इस बयान के आने के बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कोई बलिदान नहीं दिया है। अमित शाह महाराष्ट्र से बदला लेना चाहते थे, उनका मकसद शिवसेना को तोड़ना था। यह महाराष्ट्र के स्वाभिमान पर प्रहार था। संजय राउत हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं को त्याग और बलिदान पसंद नहीं। ऐसा कहना उन शब्दों का अपमान है। वे केवल शरद पवार, उद्धव ठाकरे की पार्टियों को तोड़ना चाहते हैं, इसे त्याग नहीं स्वार्थ कहते हैं। जी हाँ, ऐसा जो है उन्होंने बयान दिया। दोस्तों, दरअसल जो सीएम फेस है, यानी महाराष्ट्र में जो सीएम फेस है, उस पर अटकलें चुनावी विधानसभा की छोड़िए, आप लोकसभा जो चुनाव हुआ था तभी से जो है तेज हैं। और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये 2 ऐसे राज्य हैं दोस्तों जिसने लोकसभा चुनाव में गठबंधन से मोदी जी को दूर किया। तो अपने आप में ये काफ़ी अहम राज्य हैं। यहाँ पर हर हालात में बीजेपी अपनी सरकार बनाना चाहती है, लेकिन पेच कहाँ फंसे हैं? पेच फंसे हैं दोस्तों जो सीटों के बंटवारे को लेकर, कि सीटें किसको मिलेंगी। जहाँ पर एकनाथ शिंदे का कहना है कि उनकी पार्टी को 100 सीटें मिलनी चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी का जो महायुति गठबंधन है वो डगमगा रहा है। तो ये जो मामला है सीटों के बंटवारे को लेकर है। बीजेपी जहां जो है अपनी सरकार बनाना चाहती है, यानी गठबंधन को साथ लेकर, लेकिन ज़्यादा
बात यहाँ पर सीटों पर उम्मीदवारों की, अगर ज़्यादा जो बीजेपी के कैंडिडेट्स को टिकट मिलती है तो ज़्यादा उम्मीदें संभावनाएं होंगी कि जो जीतने या हारने वाली जो चीज़ें रहेंगी वो बीजेपी तक सीमित रहें, ताकि आगे सीएम फेस को लेकर अटकलें ना बने। क्योंकि सीएम फेस जो दोस्तों महाराष्ट्र में कोई भी पार्टी जो है अभी तक नहीं दे पाई है। हालांकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे के नाम दोनों तरफ से आ रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके अमित शाह के इस बयान ने पूरा पासा पलट दिया कि हो सकता है कि महाराष्ट्र में जो है एनडीए गठबंधन का जो चुनावी चेहरा है यानी सीएम फेस है वो बदल जाए। आगे की खबर आप देख सकते हैं। दरअसल अभी तक की जानकारी के मुताबिक महायुति गठबंधन में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी 150 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना शिंदे गुट को 70 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि अजीत पवार को एनसीपी को 50 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि इस आंकड़े पर आधिकारिक मुहर लगना अभी बाकी है। जी हाँ, यानी कि जो सीटों का बंटवारा है यहाँ पर बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे हैं, उनको 100 सीटें चाहिए, लेकिन उनको 100 सीटें दी नहीं जा रही हैं। तो क्या ऐसी परिस्थिति में जो ये 6 पार्टियों का जो एक तरीके से टक्कर है महाराष्ट्र में, क्या वो एक नया स्वरूप ला सकती है? क्योंकि जो कांग्रेस और इंडिया का गठबंधन था वो वाकई नए स्वरूप में उभरा है। तो क्या एकनाथ शिंदे को इस प्रकार से गृह मंत्री की बयानबाजी से क्या इंडिया को फायदा हो सकता है? तमाम तरीके के सवाल दोस्तों जो है चुनाव में ऐसे निकल कर आते हैं। उसके बाद सीएम फेस एकनाथ शिंदे होंगे या नहीं, उसको लेकर भी जो है आप एक बार स्क्रीन पर आगे की खबर देख सकते हैं। दरअसल महायुति के सीट फॉर्मूला के साथ साथ उम्मीदवारों की सूची की घोषणा जल्द होने की संभावना है। सवाल उठ रहे हैं, क्या अमित शाह का बयान सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर सीट फॉर्मूला को लेकर दबाव बनाने की रणनीति है? सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या एकनाथ शिंदे को दोबारा मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा या मुख्यमंत्री पद के लिए कोई नया चेहरा होगा? दोस्तों अगर मुख्यमंत्री पद की बात करें खास तौर से महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में दोस्तों बिल्कुल ये क्लियर है कि जिस भी पार्टी ने अगर नाम अनाउंस कर दिया तो उसका घाटा उस पार्टी को हो सकता है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है। बाकी जो पार्टियां हैं वो इससे जो है चिढ़ सकती हैं एक तरीके से, या गठबंधन में समस्या आ सकती है, क्योंकि एक बार जब चुनाव हो जाता है, विधायक बन जाते हैं, तो उसके बाद समीकरण कुछ अलग नजर आते। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे और एनडीए की जो ये उठापटक चल रही है, क्या ये आने वाले महाराष्ट्र चुनाव में नया स्वरूप ला सकती है? क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी अपनी सरकार लाने की कोशिश कर रही है, वहीं पर एकनाथ शिंदे और जो शिवसेना तोड़ी गई, अगर उसमें बीजेपी की इग्नोरेंस की वजह से कुछ बदलाव आता है तो महाराष्ट्र का स्वरूप ही बदलेगा, यानी कि राजनीतिक स्वरूप कि किसके पाले में गेंद जाएगी ये कहना महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। क्या है आपके इस पूरे मामले पर राय? हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आगे आने वाली सभी राजनीतिक व देश भर की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।